हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं अच्छी हूँ, आई होप कि आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पे चाय बन रहा है। मैं आ गई हूँ छत पे धूप लेने के लिए। सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ठंड के मारे मैं चाय नहीं पी पा रही थी, ऐसी हालत हो गई थी। और मैं ऐसे बैठी हूँ, बस 10 मिनट के लिए मैं आई हूँ, मात्र 10 मिनट। तो कूड़ा वाला आ रहा है, जब भी थोड़ा आराम करने आओ कूड़ा वाला आ जाता है। चाय पानी हो गया है और अभी मैं जाऊंगी कुछ बनाने के लिए। पता है ना, जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ एक चीज़ तो है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए ना, उठ के आप सोचिए कि कुछ थोड़ा जल्दी से, अगर 6 बजे उठ के 7 बजे तक नहा धुल के अपना काम कर लें। पनिये नहीं चलाते हैं सब, इन सब का पानी ख़त्म रहता है, टंकी में पानी ही नहीं, सूखा ही पड़ा रहता है। सवेरे सवेरे उठो तो इतना तेज गुस्सा आती है ना, मन करता है कुछ भी कह दें अनाप आप, लेकिन नहीं कुछ बोलते हैं। एकदम मुंह से बढ़िया वाला निकलता है, दिमाग खराब होता है। सवेरे सवेरे उठो, पानी ना रहता, एकदम सुबह सुबह कॉल भी करने का मन नहीं करता है। मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी नहीं कहती हूँ। मैं क्या है ना कि मेरा माइंड इतना सॉफ्ट है कि एकदम माइल्ड जो हर्ट होता है ना, वैसा है मेरा। मैं किसी से नफरत नहीं करती हूँ, और ये कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं अगर सत्य बताऊँ तो मैं भगवान की शरण में रहती हूँ, और भगवान पे मेरा अटूट विश्वास है। इंसानों पे मैं विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बट वहीं भगवान पे अटूट विश्वास है। भले भगवान नहीं बोलते हैं, लेकिन भगवान अनुभव करा देते हैं कि हम कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम ही तुम्हारे सब कुछ हैं। मैं इंसान पे ट्रस्ट तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इंसानों के प्रति प्रेम भाव जरूर रखती हूँ, और बहुत ही सम्मान करती हूँ। मैं अपने ही लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाहरी लोगों की भी बात कर रही हूँ, एक आम इंसान की भी बात कर रही हूँ। मेरे अंदर एक जो ह्यूमैनिटी है ना, दया दृष्टि वाली, काइंडनेस वाली, पूरी भरी हुई है। लेकिन जब बात आती है स्वाभिमान की, और जब स्वाभिमान पे ठेस पहुंचता है, और जब अपने दिल को हर्ट होता है ना, तो इंसान चुप नहीं रह सकता। लेकिन अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो ये लोगों को समझ में नहीं आती है, चाहे वो घर के हों या वो बाहर के हों। जिसको लगा कि ये मुझे, जिसको लगा नहीं, जिससे थोड़ा सा प्रेम से बात करती है, उसको लगेगा कि अरे ये तो एकदम शकल से भी भोली भाली है, और शकल देखेगा, पूरे शकल पे देखेगा कि अरे इसमें तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। लेकिन खास चेहरे पे नहीं दिखाई देता है, खास तो अंदर होता है, खास तो दिल में होता है। उसको लगेगा कि इसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये बताओ, बेवकूफ़ कोई उसको बना सकता है जिसको हर चीज़ रखे रखे मिल गया हो, जिसने अपना सफ़र जीरो से शुरू किया हो, जिसने अपने पेट की व्यवस्था स्वयं की हो। उसको कोई क्या बुड़बक बना सकता है? क्या कोई कुछ सिखा सकता है? उसने तो कुछ किताब से पढ़ा सीख लिया, कुछ ठोकरों से सीख लिया, और जो शेष रह गया था वो भगवान से सीख लिया। तो मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही विनम्रतापूर्वक करना चाहती हूँ कि देखो, हम बच्चे तो नहीं हैं कि आप कहोगे कि एक थप्पड़ थोड़ा सा मार लो, चोट नहीं लगेगी, अभी मारती हूँ। देखो, बड़े हो गए हैं, आप प्यार से भी कहोगे ना तो बुरा लगेगा, क्योंकि अब गाल थप्पड़ मारने वाले नहीं रह गए हैं। अहमियत है इस शरीर की,
और इस बॉडी की। हम जब छोटे होते हैं तो हम कुछ भी कर लेते हैं, बच्चों को उन्हें जैसे तैसे खिला लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे हर एक अंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं और उसकी एक वैल्यू होती है और एक टाइम होता है, उसको सब कोई टच नहीं कर सकता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको जो मन सो नहीं बोल देना चाहिए, बोलने से पहले कई बार सोच विचार करना चाहिए। मैं अपनी फीलिंग्स शॉर्ट वीडियो में शेयर करती रहती हूँ, लेकिन लोगों को लगता होगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, अगर सच बात बताऊँ तो मैं कोई भी वीडियो बनाती नहीं हूँ। ये मेरे फीलिंग्स हैं, मेरी डेली रूटीन है, जो ब्लॉग में जाता है, जो मेरे फीलिंग्स है शॉर्ट वीडियो में जाता है। मैं कोई वीडियो बनाने वाली नहीं हूँ, ठीक है। ये मेरा निजी जीवन है जो कि मैं शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो स्पष्ट अगर रूप से मैं कहूँ कि किसी से बात करो ना, तो कोशिश करो थोड़े लहजे में बात करो। सामने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है, किस परिस्थिति से गुजर रहा है, अंदर से कितना टूटा हुआ है, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और तुम सपोर्ट भी करोगे ना, कितना सपोर्ट करोगे? अगर 100% बताओ ना, जितना सपोर्ट करोगे ना उससे ज़्यादा मुझे खा जाओगे। अगर सपोज दैट कि एक रोटी कोई मुझे खिला रहा है ना, तो मुझसे 4 रोटी निकाल लेगा, तब मुझे 1 रोटी देगा। मेरे कहने का रिलेट क्या है, तात्पर्य क्या है? देखो, किसी को हर्ट मत करो, ठीक है। और रही बात रिस्पेक्ट करने की ना, तो रिस्पेक्ट अपने ही लोगों की नहीं, मैं सबकी करती हूँ। वो अलग बात है कि मेरी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, और ये मेरे साथ ही नहीं, बहुतों को साथ होता है। जो जितना हम्बल होता है उसके साथ उतने ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं, दुष्ट लोग मिलते हैं, और दुष्ट तरीके से बात करने वाले लोग मिलते हैं। और सच बताऊं तो मैं ईश्वर के सिवा किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ, ना तो अपने संबंधों के बारे में, ना तो गैर लोगों के बारे में, ना ही किसी चीज़ के बारे में। मेरा तो बस एक ही मोटिव होता है कि ईश्वर है इस धरती पे, और हर कण कण में है, ऊपर ही नहीं है। हम जब ऊपर इशारा करके देखते हैं कि ऊपर मालिक बैठा है, ऊपर मालिक तो बैठा ही है, लेकिन मालिक सबके पास होते हैं, बस एहसास करने की ज़रूरत होती है। जब हमारी मुलाकात किसी इंसान से होती है ना, तो हमको वही सिखाता है, जानवरपन सिखाता है। और हम ऐसे इंसानों से बिल्कुल ही दूर रहना चाहते हैं। मैं यही वजह है कि किसी के सामने नहीं, किसी के साथ नहीं बैठती हूँ, किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं सीधे अपने रूम में रहती हूँ। रूम से मुझे जो वर्क होता है, मेरा वर्क फ्रॉम होम का, मैं करती हूँ। जो भी 2-4 घंटे का होता है मैं करती हूँ, फिर अपना काम करती हूँ, देन फिर अपने रूम में ही रहती हूँ। मुझे किसी से बात करना और किसी के यहाँ बैठना बहुत देर तक, किसी से बहुत हाई रिलेट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और नहीं बात करने का रीज़न ये नहीं कि हम उनसे नफ़रत करते हैं, खूब प्रेम है, भरपूर प्रेम है, लेकिन उनकी जो कर्तव्य हैं, कुछ आदतें हैं जो कि ध्यान में आ जाते हैं, और उससे मन ही नहीं दिल भी हट जाता है, और फिर वही याद रहता है। वही याद करके लोगों के पास जाने का मन नहीं करता है, नहीं बात करने का मन करता है।
हम बार बार कह रहे हैं मैं बच्ची नहीं हूँ। क्या सही है क्या गलत है, मेरे लाइफ में आगे फ्यूचर में क्या होगा, अब कुछ दिन बाद वृद्धा अवस्था आएगी, ऐसे ही तो रहूँगी नहीं। 10 साल बाद बिल्कुल उम्र ढल जाएगी, मात्र 10 साल बाद। कोई रास्ता नहीं रहेगा 10 साल बाद, वो भी मुझे पता है। सब पता है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मालिक मेरे साथ है और हर मोड़ पे बताते रहते हैं कि दुनिया ऐसी है। कोई इंसान क्या समझाएगा? कोई इंसान अगर समझाएगा तो कहेगा कि हम बेस्ट हैं, हमारे साथ रहो। लेकिन ईश्वर से जब संबंध होता है ना, तो ईश्वर सब बताते हैं, दुनिया की सच्चाई बताते हैं। मुझे किसी से नफरत नहीं है। और रही बात रिश्तेदारों पे एक वीडियो डालने की, तो उसमें तो बढ़िया वाली गाली निकल रही थी। लेकिन देखो, गाली देने से अपना ही शब्द और अपना ही वर्ड खराब होते हैं। इसलिए गाली देने का मतलब है कि इरिटेट हो जाना। अंदर से जब हर्ट होता है ना, जब दिल दुखता है ना, तो फिर इंसान, ये बताओ कि एहसान कौन करता है? कोई है ऐसा जो बिना स्वार्थ के एहसान कर सके हमको? चाहे आपको, चाहे कोई किसी को भी, बिना स्वार्थ के। निस्वार्थ आजकल जो लोग वीडियो भी बनाते हैं और गरीबों को कुछ भेंट करते हैं, उनका भी स्वार्थ होता है। क्या स्वार्थ होता है? कि वीडियो से व्यूज आएंगे, लाइक आएंगे, अर्निंग होगी, इसी से हम हेल्प करेंगे। निस्वार्थ कोई आप पर एहसान करता है या हम पर एहसान करता है तो कमेंट में बता देना कि कोई ऐसा है शिवाय भगवान के जो हमको आपको एहसान कर सके। निस्वार्थ कोई ऐसा नहीं है। और रही बात अपने लोगों के प्रति, तो खूब प्रेम होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि मेरी एक आदत है, मैं स्वाभाविक रूप से ऐसी हूँ। मुझे जब एक बार कोई चोट दे देता है ना, ताउम्र नहीं भूलती, आना ही भूलूंगी। एक बार अगर अपशब्द कह दिया ना, उसके अपशब्द हमारे इसमें और इसमें सदैव के लिए बैठ जाते हैं। फिर जब जब मैं उसको देखती हूँ तब तब मुझे याद आ जाता है और वो तकलीफ़ दोबारा मुझे दोहराने लगती है, रिपीट करने लगती है। मुझे भूलता नहीं है। भगवान ने पता नहीं कैसा मेरा दिल दिमाग दिया है। और ऐसे लोग को मैं क्षमा भी नहीं करती हूँ। कहीं ना कहीं अंदर मेरे रहता है कि ये कभी भी पलटी मार सकता है, कभी भी फिर वही व्यवहार कर सकता है। और करते भी हैं लोग। थोड़ा सा बात कर दो किसी से तो लगता है कि अरे ये तो पागल है। उनको लगता है कि मेरे अधीन हो गई है या फिर इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन सच तो ये बात है ना कि ये जो जीवा है ना, इस पे राम बसे हुए हैं। एक नेत्र में मैया सिया है और एक नेत्र में प्रभु राम है। ये आंखें कभी धोखा नहीं खाती हैं। जब मैं बच्ची थी तब की बात अलग है, लेकिन अब न मेरी आंखें धोखा खाती हैं, न मेरी जीवा अपशब्द बोलती है किसी को, क्योंकि इस पे राम नाम लिखा है। ठीक है। और जीवा से मैं राम नाम का गुणगान करती हूँ, जीवा से मैं राम नाम जपती हूँ। तो मेरे शब्द और मेरे नेत्र गलत नहीं देखते हैं, ना ही गलत कहते हैं। और वो कहते हैं कि जब हाथी चलती है ना, ईंट मारने वालों को, पत्थर मारने वाले को बस एक बार हूफ देना तो उनका एकदम हालत खराब हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी को बहुत परेशान न किया जाए, किसी को इतना सीधा साधा न समझा जाए
कितना भी सीधा साधा रहेगा ना, एक बर्दाश्त करने की लिमिट होती है। और इंसान बोलता तब तक नहीं है जब तक कि बर्दाश्त की लिमिट पार ना हो जाए। सबके अंदर ईश्वर है। इंसान के अंदर ईश्वर से ज़्यादा हैवानियत भरी हुई है और ईश्वर को पहचानने में बहुत देरी हो जाती है। और इंसान के अंदर ईश्वरीय रूप नहीं दिखता है और है भी नहीं, ठीक है। बहुत कम लोग मिलेंगे, दानव मिलेंगे इंसान के अंदर। किसी को भोला भाला देख करके, एकदम सीधा साधा देख करके ये ना परखा जाए कि वो उसको हम कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कर लेंगे, सब चलेगा। कोई बर्दाश्त करेगा क्या? मैं पहले थोड़ा बहुत, जब मैं असहाय थी ना, मेरी एज भी नहीं थी, 18 से कम थी मैंने बहुत कष्ट झेले अपनी लाइफ में और बहुत सहा है मैंने। और एक का नहीं, सबका सहा है, घर से लेकर बाहर तक सबका सहा है। लेकिन अब मेरी एज सहने की नहीं है। मुझे जो भी कहता है उसका तुरंत रिप्लाई मिलता है और बेढंगे तरीके से रिप्लाई मिलता है। और जो मुझे हर्ट करने की कोशिश करता है उसको तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। विनम्र निवेदन है कि किसी से बात करें, शब्दों पे लगाम लगाएं, शब्दों पे गौर करें। एक शब्द बोलने से पहले कई बार सोच लें, इसके बाद बोलें। सामने वाला को देखें कि कहीं कष्ट तो नहीं हो जाएगा उसको ये शब्द बोलेंगे तो। आप जो बोलेंगे ये 100% सत्य नहीं है। मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं किसी को सजेशन नहीं देती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि कोई सजेशन ठीक ढंग से नहीं देता है। तो सबसे पहले अपने शब्दों से किसी को कष्ट ना दें। कष्ट सहने लायक होता है तो इंसान सहता है। मैंने पहले भी कहा है, जिसने अपने पेट पालने की व्यवस्था शुरू से की हो ना, फिर किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। श्री कृष्ण मेरे राम हमको, आपको, सबको सद्बुद्धि दें, प्रार्थना है। हरे कृष्णा हरे राम।